नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जो पैट का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है उसके बारे में। ठीक है, उसको हम डिटेल में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से अपडेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। देखिए अब की बार किस तरीके से क्या होगा और कौन कौन सी भर्तियाँ आपके सामने देखने को मिल सकती हैं। तो जो भर्तियाँ होंगी वो एक तो आपको जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी से आएगी। वीडियो, ठीक है, लोअर पीसीएस। तो इन तीनों भर्तियों में से कोई भी भर्ती आपके सामने जो अभी आपने पैट का एग्ज़ाम दिया है उससे आ सकती है। ठीक है, तो इनमें देखिए जो अब तक यूपी के अंदर जैसे लोअर पीसीएस आती थी, वीडियो आती थी या फिर जूनियर असिस्टेंट आती थी, तो बहुत ही कम वैकेंसी में 1500 या फिर 600 800 इस तरीके से वैकेंसी आती थी। उसी को अगर हम देख करके चलें तो देखिए उसमें आपका एक तरीके से सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, अगर हम यूआर की बात करें तो आप सभी को पता है कि 37 लाख तो आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं, लेकिन 37 लाख में से प्रेजेंट तो इतने सभी लोग नहीं हुए, काफ़ी लोग जो हैं एब्सेंट थे इसके अंदर। और पेपर के अगर लेवल की बात करें हम तो पेपर का लेवल पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है आपका हार्ड था। ठीक है, पिछले साल थोड़ा सा लेवल ठीक था, इस साल जो है पेपर का लेवल हार्ड था। तो पिछली बार 8000 वैकेंसी थी और स्टूडेंट की संख्या 20 लाख तो फॉर्म फिलअप हुए थे, लेकिन उसके बाद घटते घटते वो 12 लाख तक आ चुकी थी, और जबकि पेपर का लेवल आसान था। तो पिछली बार आपकी जो कट ऑफ थी वो 62 नंबर पर थी। ठीक है, अब की बार अगर हम देखिए कट ऑफ के बारे में बात करें, जैसे लोअर पीसीएस एग्ज़ाम है उसको अगर हम लेकर के चलें, उसको हम माने तो आपका लगभग कट ऑफ जो है वो 65 से लगा करके 70 के बीच में रह सकती है। 65 से 70 के बीच में रहेगी। ठीक है, जैसे जूनियर असिस्टेंट हुआ उसमें थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा आती है, तो ये रह सकता है इतनी। ठीक है, तो इससे कम तो नहीं रहेगी, क्योंकि फिर दूसरा लेवल भी है उसमें भी इतना नंबर ला करके और ठीक है, तो आपका फाइनल में हो सकता है, क्योंकि कोई डाटा नहीं होता फिक्स कि कितने बच्चों को पास करें। लेकिन 65 से 70 एक आपका अगर सेफ स्कोर आ रहा है इस पेपर को देखते हुए, तो फिर आपका ठीक रहेगा चांसेस। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी लगभग आप सेम ही मान के चलिएगा, 1-2 नंबर का ही फर्क रहेगा। यहाँ तीनों कैटेगरी तक आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, ये 65 से 70 के बीच में ये, ठीक है, और ये भी 65 से 70 के बीच में, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ज़्यादा अंतर नहीं देखने को देता इन तीनों में। इन तीनों कैटेगरी में तो आपका एक नंबर का फ़र्क हो सकता है, पॉइंटों में भी फ़र्क हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला तीनों कैटेगरी इस बार, क्योंकि AWS की फॉर्म भी बहुत ज़्यादा संख्या में जाने लगे हैं, तो तीनों कैटेगरी में लगभग इतना ही सेफ स्कोर रहेगा। एससी की बात कर लेते हैं हम, तो एससी थोड़ा सा कम रह सकता है, जैसे 62 के आसपास एससी कैटेगरी रह सकती है। ठीक है, एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये आपकी लगभग 55 के आसपास रह सकती है। ठीक है, 55 के आसपास ये रह सकती है एसटी कैटेगरी। और पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी की बात करें तो ये लगभग आपकी, ये भी लगभग 55 के आसपास ही रहेगी। ठीक है, ये भी लगभग आपकी 55 के आसपास ही रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी। पिछली बार 50 पे थी। और फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है, इसमें आपकी एक कैटेगरी रह चुकी है फीमेल। अगर हम फीमेल की बात करें तो देखिए फीमेल की कैटेगरी की जो है वो भी 60 से 65 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फ़ीमेल की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो 60 से 65 आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो अगर इतना स्कोर बन रहा है सेफ स्कोर, तो कहीं ना कहीं आप एक लेवल में हो। ठीक है, अगर इससे नीचे आपका स्कोर बन रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ये आपका जूनियर असिस्टेंट में और जैसे वीडियो भर्ती में और लोअर पीसीएस में कहीं ना कहीं 70 तक यूआर की कैंडिडेट की जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी और पेपर इतना भी हार्ड नहीं था पिछले वाले मुकाबले। लेकिन हाँ, फ़र्क जरूर था, पिछली बार जहाँ 80 नंबर किसी का रहे थे तो अब की बार उसके नंबर कहीं ना कहीं डिक्रीज हुए हैं। और ठीक है, इस तरीके से जो है पेपर का लेवल जो था, डीआई सबसे हार्ड थी। डीआई में जो है पॉइंटों में टाइम कंज्यूम हो रहा था, सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आपका 1-2 नंबर कम भी होगा, 1 से 2 नंबर, और 2 से 3 नंबर आपको बढ़ने देखने को मिलेगा, बढ़े हुए। ठीक है, इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों शिफ्टों में लगभग 2-3 नंबर का ही फ़र्क पड़ेगा। 5 नंबर का मैक्सिमम आपको जो मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, 5 नंबर का आपको मिलेगा, नहीं तो इससे ज़्यादा नंबर का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं। इस बार देखिए वैकेंसीज़ कम थी, पिछली बार 8000 वैकेंसीज़ थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज़ थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम ही आती हैं। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो सकता है थोड़ी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को आए हुए। तो अगर इतने में है तो आप बिल्कुल अपना सेफ रहेंगे। और बाकी इसके अलावा आप कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।